माँ बिना मायका। माँ थी तो हर जहाँ अपना था, माँ थी तो हर लोग मुट्ठी में थे, माँ थी तो सब कुछ अपना था। एक बार माँ के जाते ही एक झटके में जो अपने थे पराए हो गए। इतना जल्दी तो धूप के बाद छाँव भी नहीं आती, जितना अपनों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक झटके में खून के रिश्ते पराए होते चले गए। माँ के मुंह पर जो सारे अपने होने का दम भरते थे, झूठी मूढ़ी प्यार दिखाते थे, माँ के जाते ही सबने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो पहले दबे दबे रहते थे, छुप छुप कर बात करते थे, अब वह खुलकर सामने आ गए थे और खुलकर अपना भड़ास निकालना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर से कामिनी के सामने अपने भाई और भाभीियों का असली चेहरा सामने आ गया था। माँ बिन सब सून, यह कहावत मैंने सुना था, लेकिन जब खुद के ऊपर आया तो यह मुहावरा चरितार्थ सिद्ध हुआ। सीधे साधे विचारों वाली कामिनी बड़े लाड़ प्यार से माँ बाप की लाडली थी और बड़े नाज से माँ बाप ने पाला था। 5 भाइयों में से सबसे छोटी कामिनी भाइयों और माँ बाप की आंखों का तारा थी। कभी भी माँ बिटिया के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती थी। बड़े भाइयों ने कभी मारना भी चाहा तो हमेशा अपने आंचल में छुपा लेती। भाई भी बहुत प्यार करते हैं और जमकर अपना दुलार बहन पर लुटाते, क्योंकि उनके कलाइयों पर राखी बांधने वाली इकलौती बहन जो थी। कामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपने इसी घर में उसे पराया हो जाना पड़ेगा। बड़े भाई जब जॉब में चले गए और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पर नौकरी करने लगे तो माँ बाप ने चैन की सांस ली। इधर कामिनी फिर धीरे धीरे बड़ी हो गई। इस साल ग्रेजुएशन पूरा किया और 21 साल में प्रवेश कर गई थी। माँ बाप को कामिनी की भविष्य की चिंता होने लगी थी और माँ बाप सोचने लगे कि कैसे कामिनी की अच्छी जगह शादी करें। सबने सोचा कि एक ही बेटी है, मिलकर अच्छा से शादी करेंगे और बड़े परिवार में शादी करेंगे ताकि बिटिया रानी बनकर ससुराल में राज करे। माँ बाप के सपने को भाइयों ने भी अपने सर आँखों पर लिया और अपने औकात से बढ़कर अपनी बहन की शादी बड़े और संपन्न परिवार में ठीक की। भाइयों ने जमकर पैसे लुटाए, बहुत सारे दहेज देकर बड़े अरमानों के साथ बहन की डोली में विदा किया। भाभीियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। माँ के बदले उन्होंने अपना सर्वस्व देकर और ढेर सारा लाड़ प्यार दिखाया। 2-4 साल तो कामिनी के यूं ही चुटकियों में मज़े से बीत गए। माँ बाप के आशीर्वाद से परिवार भी बहुत अच्छा मिला और बहुत जल्दी कामिनी 2 बच्चों की माँ बन गई। कामिनी जीवन में कभी किसी तकलीफ़ का सामना नहीं किया था। ससुराल में पति और सास ससुर और पूरा परिवार बहुत अच्छा मिला था। मैके में हमेशा माँ बाप और भाइयों के छत्र छाया में पली बड़ी कामिनी का जीवन बहुत मज़े से बीत रहा था। तब तक अचानक ही कामिनी की माँ का तबीयत बिगड़ी और वो चल बसी। एक पल के लिए तो कामिनी के जीवन में भूचाल सा आ गया था। पूरी धरती उसके लिए हिलती नजर आ रही थी। कामिनी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस रोए जा रही थी और अपना सर पटके जा रही थी। उसके लिए माँ के बिना जीवन जीना मरने के समान था, क्योंकि वह कभी कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी माँ के बिना रहूँगी। इस तरह अकेली अपनी माँ छोड़कर चली जाएगी। एक पल में कामिनी को सब पराये लगने लगे। माँ थी तो सब कोई अपना लगता था, माँ के बिना उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर दिन रोते रहती थी, हर टाइम ना खाना खाना, खुद को सोचना, न बच्चों की खबर, बस एक ही शब्द, माँ क्यों चली गई, माँ क्यों चली गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ माँ, कहीं से भी आ जाओ, बस एक ही रट लगाए रहती और दिन रात अपनी माँ की यादों में खोए रहती। कामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसकी माँ यूँ छोड़कर चली जाएगी। माँ के मरने के 2-4 साल बाद भाई और भाभीियों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो माँ के जीते जी इतना सारा प्यार दिखाते थे, भाई जो बाप बनने का दावा करते थे, भाभी जो माँ के बदले माँ बनने का दावा करती थीं, एक एक करके सब ने अपना सौतेला व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। जमकर इल्ज़ाम लगाना,
झूठे बातों को मढ़ देना कामिनी चुपचाप सहन कर जाती, क्योंकि कामिनी नहीं चाहती थी कि मेरे भाइयों और भाभियों के बीच लड़ाई हो। और कामिनी ही नहीं, दुनिया की कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मेरे भाइयों में बंटवारा हो या मनमुटाव आए। कामिनी हर भाई के आगे अपनी सफाई पेश करती और भाई भाभियों का पक्ष लेकर दो चार इल्ज़ाम मढ़ देते थे। धीरे धीरे करके कामिनी का अपने घर जाना कम ही हो गया। कामिनी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता था। वह अपनी माँ को याद करके और ज़्यादा रोने लगती थी कि माँ होती तो शायद ऐसा नहीं होता। कामिनी डिप्रेशन में जीने लगी, क्योंकि वह अपने भाई और भाभी और अपने परिवार के बिना नहीं जी सकती थी। ससुराल वालों ने लाख समझाया, मायके का मोह छोड़ दो, लेकिन एक लड़की को कब अपने मायके के मोह छूटता है। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया ही होती है। अगर मायके की सब खुश और संपन्न रहता है, तभी लड़की अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। लेकिन उसके अपने दावे को भाई और भाभी उन्हें एक एक करके धराशायी करते चले गए। कामिनी अपनों के डर से खुद को संभाल नहीं पाई और डिप्रेशन के गहरे सागर में खुद को उतारते चली गई। माँ की मौत का सदमा और भाई भाभीयों का सौतेला व्यवहार कामिनी के सर पर इतना हावी हुआ, उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वह इसको सहन नहीं कर पाई। माँ के मौत के से भी बढ़कर था उनका अपनों का सौतेला व्यवहार और झूठे इल्ज़ाम, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस तरह जिस घर में जन्म लिया था, वही आज उसके लिए इतना पराया और अपनों के बीच उसकी इतनी दूरियां बढ़ गईं कि कामिनी के लिए सहन करना मुश्किल था। जल्दी ही बिस्तर पकड़ लिया। कामिनी बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और एक दिन ऐसा अटैक आया कि कामिनी को ही लेकर चला गया और बिना शिकवा शिकायत किए कामिनी अपनों के इसके चलते इस दुनिया से अलविदा हो गई। क्यों ऐसे माँ बाप अपनी ही बेटियों के साथ करते हैं? जहाँ जन्म लेती हैं बेटियाँ, वहीं अपना घर क्यों पराया हो जाता है? क्या माँ बाप से मायका है? क्या एक पेट से जन्म लेने के बावजूद भी भाई अपने क्यों नहीं होते? क्यों वह सौतेला व्यवहार करने लगते हैं? क्यों अपने बच्चे और बहन में फ़र्क करने लगते हैं? क्यों नहीं वह अपनी बहन को जज्बात को समझ पाते हैं? क्यों अपने ही घर की शिकवा शिकायत अगर उनकी बीवियां करती हैं तो धैर्य के साथ सुन लेते हैं, जबकि वह अपने ससुराल वालों की शिकायत अपनी बीवी के मुंह पर नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? कृपया अपने बहन को भी उतना ही इज्जत और सम्मान दीजिए जितना आप अपनी बेटी को देते हैं। जैसे आप अपनी बेटी की गलती को माफ़ कर देते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, वैसे ही अपनी बेटी की भी गलतियों पर ध्यान न देकर उन्हें मान सम्मान दें। बहन तो वो खुशी होती है जिसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। बहन तो वह स्वरूप होती है जिससे माँ और दोस्त दोनों दिखाई देती हैं। पूछना तो उनसे चाहिए जिनकी बहन नहीं होती। एक बहन की मर्म वही समझते हैं जब रक्षाबंधन में उनके कलाई पर राखी बांधने के लिए कोई नहीं होता। मेरी यह कहानी रक्षाबंधन के लिए समर्पित है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।